हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्लस वन फिजिक्स यूनिट वन में एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन नंबर। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10। तो दिस इज योर पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 विच इज क्लोज टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसके मैग्नीट्यूड के क्या हो, क्लोज। तो किस तरह से उसको लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को? तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपने जो गिवन नंबर है उसको आपने एक्सप्रेस करना है n इंटू 10 की x फॉर्म में। तो n जो है, कैपिटल N जो है, ये आपका गिवन नंबर है और उस गिवन नंबर को आपने इस तरह से लिखना है n इंटू 10 की पावर x। अब ये n क्या है, उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? तो n की वैल्यू जो है वो बिटवीन होनी चाहिए 0.525। मीन्स जो नंबर होगा उसमें आपने किस फॉर्म में लिखना है, स्मॉल n इंटू 10 की x। और यहाँ पे जो टर्म आएगी हमारे पास वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.5 से लेके 5 तक। उस केस में जो 10 की पावर होगी वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है क्या है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो, मेरे पास गिवन नंबर क्या है, 8। तो 8 को मेरे को किस इसमें लिखना है, 8 को मेरे को लिखना है n इंटू 10 की पावर x। अगर मैं यहाँ पे 8 को 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 को क्या कर रहा हूँ, 8 को 10 से डिवाइड करूँ और 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा, 0.8 इंटू 10 की पावर 1। ये डेसिमल लग जाएगा। अब ये जो नंबर है 0.8, इसको आप चेक करो, ये आपका जो नंबर है वो 0.5 और 5 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और यही उसमें जनरल फार्मूला है हमारे पास कि जो n है वो किसके बीच में रहना चाहिए, 0.5 से 5 के बीच में। और ये जो 0.8 है वो किसके बीच में, 5 से 0.5 से 5 के बीच में ये है। देयरफॉर 8 को हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ 0.8 इंटू 10 की पावर 1। तो यहाँ पे जो 10 की पावर है, 10 की पावर कितनी है, 1। तो जो 10 की पावर है वही क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सेकंड जो है मेरे पास, सेकंड जो नंबर है यहाँ पे वो है 49। तो अगेन 49 को अगर हम 10 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा, 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये इसको 0.49 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 0.49 लिखते हैं तो जो ये जो नंबर है मेरा 0.49 अगर आपने लिखा है तो ये जो है वो क्या होगा, वो इस रेंज से, जो आपको गिवन रेंज है 0.5 और 5, उससे बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो इसको किस में लिखना पड़ेगा आपको, इसको लिखना पड़ेगा 4.9 में। अदरवाइज 0.49 जो है वो क्या बन जाएगा, वो लेस नंबर हो जाएगा 0.5 से। तो आपका नंबर जो है वो 0.5 से जो है वो ग्रेटर होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो इसको हम किस में लिखेंगे, 4.9 में। 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 जो होगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सेकंड नंबर की बात करें 52। तो 52 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.52 इंटू 10 की पावर 2। तो 52 को क्या किया हमने, 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0.52 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2। तो अगर यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड करता है इसको, 52 को 10 से अगर मैं डिवाइड करता और 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये मेरे पास कितना आता है, 5.2। लेकिन 5.2 क्या था, 5.2 आपका जो है वो ग्रेटर हो जाना था किससे, 5 से। जो टर्म है वो ग्रेटर हो जानी थी आपसे 5 से। क्लियर? लेकिन अगर 0.52 लिखते हैं तो वो ग्रेटर रहेगा 0.5 से। तो जो आपको लिखा जाएगा उसको एक्सप्रेस करा जाएगा, वो किस में एक्सप्रेस कर जाएगा 0.52 इंटू 10 की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 2। सेम 555 को लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेसिमल 5.5 लिखता तो 5.5 अगेन ग्रेटर देन क्या हो जाता, 5 हो जाता, लेकिन वैल्यू लेस देन 5 चाहिए आपको, इसलिए मुझे हमने क्या लिखा हुआ है 0.555। क्लियर? हियर 0.05
किस रेंज में लेके जाना है 5 को, हमने लेके जाना है 0.5 से 5 तक, 0.5 से 5 तक, ये इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे, इक्वल टू 5 तक। तो ये इक्वल टू 5 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से इस नंबर 0.5 से क्या होना चाहिए, वो 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए, और 5 के इक्वल हो सकता है या फिर स्मॉलर। तो इक्वल टू 5 इंटू 10 की -2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, -2। सेम हियर 1.35 में चेंज करेंगे, तो 1.35, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर -1, तो जो पावर यहाँ पे रहेगी वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, -1। थैंक यू स्टूडेंट्स।